एक सहाबी आए, फरमाया उस्मान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना भी कहा था कि मा अमिला मिन बादिल यौम, कि उस्मान आज के दिन के बाद तेरा कोई अमल तुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तू जन्नत में ज़रूर जाएगा, जन्नत में ज़रूर जाएगा, जन्नत में ज़रूर जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए कहा है, लिकुल्लि नबिय्यिन रफ़ीक व रफ़ीक फिल जन्नति उस्मान, हर नबी का रफ़ीक जन्नत में होगा, मेरा जन्नत में रफ़ीक कौन होगा? उस्मान बिन अफ़्फ़ान होगा। उस्मान आपकी इतनी फजीलतें हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेरे रूमा जब आपने खरीद कर दिया था, आपको जन्नत की बशारत दी थी। आपको ग़ज़वे तबूक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी थी। अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही फरमाया था, जिसने दुनिया में चलता हुआ जन्नती देखना है, सहाबा ने कहा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने नज़ारा करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा अगर दुनिया में चलता हुआ जन्नती देखना है तो देखो मस्जिद नबवी के सहन से वो घर की तरफ जा रहा है। सहाबा फरमाते हैं एक बंदा सफ़ेद चादर ओढ़े हुए अपने सर पर जा रहा था, सर्दियों की रातें थी, हम मस्जिद से बाहर निकले कि भागते हुए देखे तो सही ये कौन जा रहा है, आगे बढ़कर देखा तो उस्मान बिन अफ़्फ़ान जा रहे थे। फरमाया उस्मान तू खुश हो जा, अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर बैठे तुझे जन्नती होने की बशारत दे रहे हैं। तो सहाबी कहने लगे उस्मान आपकी इतनी बेशुमार फजीलतें हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है, बताइए दुनिया में कोई चीज़ आपको पसंद भी है, किसी चीज़ से मोहब्बत रखते हैं? हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास, कि ऐ मेरे साथी, ऐ मेरे दोस्त सुन ले, उस्मान को इतनी फजीलतें मिली गए लेकिन उस्मान फिर भी तीन चीज़ें दुनिया की महबूब रखता है। तीन चीज़ों से उस्मान को मोहब्बत है। नंबर एक तिलावतुल कुरान व किस्वतुल उरियान व इशराबुल जियान, कि उस्मान तीन चीज़ों से मोहब्बत रखता है कि तिलावतुल कुरान, अल्लाह का कुरान हो, पढ़ने वाली जुबान उस्मान की हो, सुनने वाला मुसलमान हो और राजी रब रहमान हो। कहते उस्मान फरमाते पहली चीज़ क्या है? तिलावतुल कुरान, कि उस्मान को कुरान से बड़ी मोहब्बत है, कुरान से बड़ा इश्क था उस्मान को कुरान के साथ। इसलिए हाफिज़ कुरान भी हैं, नाशिर कुरान भी हैं, जामी कुरान भी हैं और मुहाफिज़ कुरान भी हैं। उस्मान मुहाफिज़ कुरान भी हैं। तो फरमाया तिलावतुल कुरान, उस्मान को जो सबसे पहली चीज़ इस कायनात में महबूब है वो ये चीज़ है कि उस्मान के लब हो और अल्लाह का कुरान हो, उस्मान पढ़ता हुआ ना थके। व किस्वतुल उरियान, उस्मान की दूसरी महबूब चीज़ ये है कि उस्मान जिनके पास कपड़े नहीं हैं उनके बदनों पर कपड़े डाले, यानी उन्हें कपड़े पहनाए। किस्वतुल उरियान, सही मुस्लिम में अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये दोनों बशारतें उस्मान के लिए थी। एक हज़रत उस्मान फरमाते हैं नंगों को बदन पर कपड़े पहनाना, तीसरी भूखों को खाना खिलाना। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला फरमाते, सही मुस्लिम में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो दुनिया में लोगों को कपड़े पहनाता है, यानी उन्हें कपड़े देता है कि वो अपने बदनों पर पहन ले, कल क़यामत के दिन अल्लाह जन्नत में उस बंदे को सबज़ रंग की पोशाक पहनाएगा। हज़रत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि ये फजीलत किन के लिए है? हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए है। और यही रिवायत, इसी रिवायत का दूसरा हिस्सा ये है, हज़रत अबू सईद फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स दुनिया में भूखों को खाना खिलाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कल यौम महशर जन्नत के खाने उसे खिलाएंगे और हौज़े कौसर का जाम रब्बुल आलमीन उसको पिलाएंगे। ये भी फजीलत किसके लिए है? उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए है। अब आइए एक फजीलत और दूसरी तुरक से आपको सुनाता हूँ। जब बेरे रूमा खरीदना था, हदीस मुबारक में है, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद नहीं थे, सफ़र पर थे। सफ़र से वापस मदीनतुल मुनव्वरा आए, सहाबा के होंठ खुश्क थे, बड़े परेशानी का आलम था। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी परेशान थे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतने में ऐलान कर दिया कि जो बेरे रूमा का कुआं खरीद कर देगा, मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे जन्नत की बशारत देता हूँ। अब्दुर्रहमान बिन खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, रवात तिरमिज़ी के अंदर ये रिवायत मौजूद है, इस हदीस के रावी है, फरमाते अल्लाह के
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बेरे रूमा खरीद कर देगा यहूदी से, मैं उसे जन्नत की बशारत देता हूँ। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी पहुँचे ही थे, मस्जिद में मजलिस में बैठे नहीं थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर रहे थे, जो बेरे रूमा खरीद कर दे वो जन्नत का सर्टिफिकेट मुझ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ले ले। बड़े बड़े सहाबा का इश्तियाक था कि अगर आज हमारे पास माल होता बेरे रूमा हम खरीद देते। उस अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी ख्वाहिश थी कि अगर मेरे पास माल होता तो मैं बेरे रूमा खरीद कर दे देता और जन्नत की बशारत ले लेता। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान जो अभी आए ही थे, ये ऐलान सुना, भागते हुए उस यहूदी के पास चले गए और जाकर ये बात कह दी कि सुन, तू बेरे रूमा को बेच दे, एक दिन हमें मिलेगा, एक दिन तुझे मिलेगा, आधा कुआं में खरीद लेता हूँ। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खरीदा, वहीं पर सौदा किया और उसको कहा एक प्याला पानी का भर कर दे। वहाँ से एक प्याला पानी का भर कर लिया। अब मोहब्बत की दुनिया में रहते हुए हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत के जुमले सुनिएगा। कंजुल उम्माल के अंदर ये पूरी तुरक से रिवायत को बयान किया गया है। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने वो प्याला पानी का लिया, बेरे रूमा मीठा पानी, मीठे कुएं का पानी लिया, बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आए। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कहा, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐलान कर रहे थे मैं कुआं खरीद आया हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए, फरमाया उस्मान फिर जन्नत की बशारत ले ले, तू जन्नत में जाएगा, तेरा जन्नती होना मैं लोगों को दुनिया में बता देता हूँ। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो प्याला यूं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पकड़ने लगे, हज़रत उस्मान ने पीछे कर लिया, फिर आगे किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पकड़ने लगे, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने फिर पीछे कर लिया। फरमाया अल्लाह के रसूल ने कि उस्मान प्याला देता क्यों नहीं है मुझ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हज़रत उस्मान ने फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये एजाज़ मुझे दे दीजिए, प्याला मैं पकड़ता हूँ, मैं पकड़ कर प्याला आपके लब मुबारक के साथ लगाता हूँ। फिर हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने प्याला आगे किया, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब मुबारक के साथ लगा। यहीं पर मुहद्दिसीन फरमाते गए कि जन्नत में एक ऐसा वक़्त आएगा जब हौज़े कौसर पर जामे कौसर अबू बकर उमर पेश करेंगे, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान वो होंगे जिन्हें यौम महशर जन्नत में हौज़े कौसर का प्याला हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पेश फरमाएंगे कि बीरे रूमा का प्याला उस्मान ने खुद अल्लाह के रसूल के लबों के साथ लगाया। ये एजाज़ मिलेगा कि हौज़े कौसर का प्याला रसूलुल्लाह इनके लब के साथ खुद लगाएंगे। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला मज़लूमाना शहादत है। इतना मजलूम कोई नहीं हो सकता कि जिसके पास सारे इख्तियार हो। कोई कायनात में ऐसा भी मजलूम हुआ है कि मेरे मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आकर पहुंचे, फरमाया अमीरुल मोमिनीन एक इशारा दे दीजिए, मैं लब लब के मार देने ने बागी सारे जिथे जिथे लुके ने। हते मेरे मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, वो तो वैसे ही जर्री थे। फरमाया अमीरुल मोमिनीन सिर्फ एक मरतबा मुझे हुक्म दे दीजिए, जहाँ जहाँ छुपे हुए हैं इनकी बिलों से निकाल कर इनका कत्ल कर दूंगा। हज़रत उस्मान ने फरमाया नहीं मुआविया, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में खून रेजी नहीं चाहता, मैं यहाँ खून बहाना नहीं चाहता। फरमाया मैं लश्कर लेकर आया हूँ, लश्कर तैयार खड़ा है, आपने हुक्म देना है हम चुन चुन कर मार देंगे। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया अमीरुल मोमिनीन आप इजाज़त दीजिए, हम इन बागियों का किला कमा कर देते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। हज़रत अमीरुल मोमिनीन उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला ने इजाज़त नहीं दी। फरमाया कि अली मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में खून बहाना नहीं चाहता। बार बार अब्दुर्रहमान बिन औफ भी आए, बड़े बड़े जलील क़द्र सहाबी आए, फरमाया अमीरुल मोमिनीन इजाज़त दीजिए। फरमाया उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नहीं, मैं अपना खून तो दूंगा लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर को खून आलूद नहीं करूँगा। आखिरी दिन आया, अपनी छत पर आए, फरमाया 3 वजह हैं, बागियों सुनो, बंदा किसी को कत्ल करे तो उसको किसास में कत्ल किया जाता है, मैंने तो किसी को कत्ल नहीं किया, फिर मुझे कत्ल क्यों करना चाहते हो। बंदा जब कत्ल करे तो किसास में उसको कत्ल किया जाता है, ये भी बात मुझ में नहीं पाई जाती। मुर्तद हो जाए, इस्लाम छोड़ जाए तो इस्लाम कहता है कत्ल कर दो, लिहाजा मैंने इर्तिदाद भी नहीं किया, मैं मुर्तद भी नहीं हुआ। तीसरा, जब शादीशुदा जिना का इर्तिकाब कर ले तो उसको कत्ल किया जाता है, मैंने ऐसा अमल भी नहीं किया, फिर मेरे कत्ल पर दरपे क्यों हो। लेकिन वो चाहते क्या थे, हज़रत उस्मान को शहीद करना। फिर हज़रत उस्मान ने अपनी फजीलतें गिनवाई, फरमाया क्या मैं वो नहीं हूँ जो चौथे नंबर पर इस्लाम लाया, मैं वो नहीं हूँ जिसने बेरे रूमा तबूक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिशारत ली, क्या मैं वो नहीं हूँ 2 बेटियां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेरे निकाह में आई, मेरा जन्नती होना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में फरमाया। सारी फजीलतें हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने गिनवा दी, लेकिन बागी मानने को तैयार नहीं हुए।
लेकिन हज़रत उस्मान चाहते थे कि खून रेजी ना हो। फिर जुमा का दिन आया, ख्वाब मिलने का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुमेरात की शब ज़ियारत हुई और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तिलावत कुरान मजीद पर मशगूल हो गए। अब हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरान पढ़ रहे थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये आशिक़ कुरान जब आखिरी वक्त दुनिया से गया है तो तब भी कुरान पढ़ता हुआ गया है। इसका लहू बहा है तो कुरान के सीने ने उसको महफूज कर लिया है। कल यौम माशर किसी की गवाही शहादत की नजफ के सहरा देंगे, किसी के लिए करबला की रेगसार वो रेत बोलेगी, लेकिन कुर्बान जाए उस्मान बिन अफ़्फ़ान, तेरी गवाही कल क़यामत के दिन रब्बुल आलमीन का कुरान देगा। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तिलावत कुरान मजीद कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम पढ़ते हुए पहले पारे के इख्तिताम पर पहुंचे थे और ये आयात मुबारका हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ुबान पर थी कि फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम। इतना ही पढ़ना था, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया।